आवश्यकता है मान मर्यादा और धर्म की। 88,000 ऋषि सौनक आदि संपूर्ण तीर्थों में गए, पर तीर्थों का सिद्धांत मालूम न होने के कारण ऋषियों को शांति, सरलता, भजन प्राप्त नहीं हुआ। तो लौटते हुए उन्होंने लोगों से सुना कि जो भी हिमालय आते हैं, बद्रीनाथ आते हैं, यमुनोत्री आते हैं, वो अवश्यमेव सूत जी के यहाँ जरूर जाते हैं। एक बार आप भी ऐसा करो। तीर्थ में आने से फायदा क्या है? ये जो कथा आप सुन रहे हैं ना, ये कथा पहले गांव गांव घर घर यजमानों से नहीं होती थी। ये पहले कथा, पुराणों की कथा केवल पौराणिक तीर्थों में पहले होती थी, और वहां पर ही सब सेठ साहूकार जाते थे सुनने के लिए, जिनके पास साधन था। पहले गांव में कथा करने की आज्ञा नहीं थी, नियम नहीं था गांव गांव भागवत करने का। ये भागवत पुराण तीर्थ में, साधु संतों के तीर्थों में कथा होती, जिसको सुनना होता वहां जाता। इन कथाओं के करने से ही तीर्थ महान हुए हैं। वहां सुन के कथा का, भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, मुक्ति का व्याख्यान, उपाख्यान, प्रवचन, वह सबको तारता था, कल्याण करता था। इसीलिए तीर्थों की जय जयकार होती चली गई महाराज। आज सतपुरुष महापुरुष भगवान सतगुरु सूत जी श्रीमद् भागवत का ही व्याख्यान कर रहे थे। तभी उनको पता चला कि 88,000 ऋषि भी आज हमारे आश्रम में पधार गए हैं। इतने ऋषि मुनि पधारे, अचानक आ जाए 88,000 श्रोता, तो उनकी व्यवस्था करना कठिन है। पर पहले व्यवस्था नहीं थी ना, पहले पेड़ के नीचे कथा करने का नियम था। ये ध्यान कर लो आप। पहले पेड़ की महिमा, बट वृक्ष के नीचे ही कथा हुई है जितनी हुई है आज तक। भगवान शंकर ने कल्प वृक्ष के नीचे सुनाई, और भगवान सुखदेव ने बट वृक्ष के नीचे सुनाई, भगवान सूत जी ने भी बट वृक्ष के नीचे कथा सुनाई है। बटक्षम वृत्त योग नारायणम कृतः। पुराणों में लिखा है वट वृक्ष क्या है? बट माने बृहद वृक्ष, जिसके नीचे बैठकर टेंट की जरूरत नहीं है, वो छाया, हवा सब देता है। और पहले भागवत कथा करने के लिए मुहूर्त देखा जाता था। मुहूर्त का मतलब है अनुकूल समय, बारिश ना हो, ज्यादा सर्द ठंडी ना हो, ऐसा समय देखकर पहले कथा होती थी महाराज। और अब साधन होने के कारण कथा जो है रात दिन हो ही रही है। अब कोई बात नहीं है मुहूर्त की, मौसम की। साधन नहीं थे पहले, इसलिए पहले मुहूर्त देखा जाता था। समय कि इतने समय तो इतने समय तक आंधी नहीं आएगी, तूफान नहीं आएंगे, बादल नहीं आएंगे, तो आदमी बैठ सके। हमने भी कथा जब शुरू की थी ना, तो तब गांव के कथाएं होती थी। तो गांव के बगीचे, गांव में बगीचे होते पहले, गौशाला, गाय के लिए, वहां कथा लोग करते थे हमारी सब शुरुआत में। कोई निजी जगह में कथा नहीं होती थी पहले, गांव में, बगीचों में, किसी बाबा के आश्रम पर, बाबा की कुटिया पे कथा के लिए कोई न कोई बाबा, कोई तीर्थ, कोई मंदिर ही चाहिए था पहले। अब वो भी नहीं है। अब जहां चाहो वहां तीर्थ पैदा कर लो, मंदिर बना लो, स्थापना कर लो। अभी समय के साथ साधन हो गए तो कहीं भी कथा कर सकते हैं। ये कथा करना अपराध नहीं है, ये कथा करना कोई विरोध नहीं है, अशुभ नहीं है। साधन के साथ नियम बदलता है। साधन बदल गए, नियम बदल गया। आपने भी देखे होंगे ना पहले कीर्तन, आत्माराम, पुराने जमाने में कीर्तन कैसे होते थे? टेंट लगते थे पहले, ऐसे ही हो जाते थे, रास्ते पे खड़ा होके ऐसे ही हो जाते थे पहले, बिना टेंट के। माइक कहाँ थे पहले? माइक